तो बस अभी मैं इसके अंदर छोले ऐड कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है। ये मैंने ले ली हैं 2 अदद छोटे साइज़ की प्याज और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और ये थोड़ी सी जब फ्राई हो जाएगी तो इसको हम जो है उतार लेंगे। और मैं बना रही हूँ छोलों का सालन। ये देखिए जी प्याज जो है ब्राउन हो गई है। मैंने 2 जो है छोटी प्याज ली थी वो ब्राउन कर ली हैं। साथ में 2 नॉर्मल साइज़ के ही टमाटर, इनका छिलका उतार के इनको कट कर लिया है। हरी मिर्च है। मैं इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेती हूँ। तो जी थोड़ा सा जो है अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट डाला था वो फ्राई हो गया है। मैंने इसके अंदर पिसी हुई मिर्चें डाली हैं। थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी और साथ ही थोड़ा सा नमक ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स करके और भून लूँगी। और भूनने के बाद जैसे ये थोड़ा सा मसाले की जो है स्मेल ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनने के बाद इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड करूँगी। तो देखिए जी मैंने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद कवर कर दूँगी। तो बस ये अभी इसको मैं ढक दूँगी और जब तक ये थोड़ा सा इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा इसको हम ढक के पकाएंगे हल्की आंच पे, ताकि इसका जो मसाले का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और बाकी बस ये जब भुन जाएगा इसके अंदर हम बॉयल हुए हुए छोले ऐड कर देंगे। ये देखिए जी ये हो चुका है और अभी बस ये इसका जो है थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए तो इसके अंदर मैं छोले ऐड कर दूँगी और साथ में ऊपर से गरम मसाला डाल दूँगी। ये छोले यहाँ बॉयल हो रहे हैं। तो जैसे ही छोले बॉयल हो जाते हैं, तकरीबन हो ही चुके हैं, मसाला भुन जाता है, तो मैं इसके अंदर इनको ऐड कर दूँगी। ये देखिए इसकी तरह का मसाला भुन भी गया है और ऑयल ऊपर आ गया। बस मैं बस अभी इसको हम मिक्स करेंगे और हल्का सा जितना भी हमने इसकी ग्रेवी रखी है उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे और हमारे मज़ेदार से जो है छोले का सालन तैयार है। ये देखिए जी मैंने इसके ऊपर जो है हरी मिर्चें डाल दी हैं और ये गरम मसाला, और बस जो है मैं इसको हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। तो बस हमारा जो है सालन तैयार हो गया है।